गर्मी का मौसम है, पानी नहीं पीते हो, ठीक है, बाकी तो सेल बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के सामने ना मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ये काम मेरा है। कल अगर आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा, मैंने रिपोर्टिंग ग्रुप पे शेयर किया था, मैनेजर शायद देखे होंगे। रीजन क्या होता है, स्टोर के अंदर कोई भी काम, ऐसा कोई काम है जो कोई मना कर सकता है कि ये काम मेरा नहीं है? कोई लोग मना नहीं करते, सभी लोग बोलते हैं ये काम मेरा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कि जो शोरूम की जो सक्सेस होती है, शोरूम की जो सक्सेस होती है, शोरूम को जो ऊंचाइयों पे बढ़ाने का काम होता है, वो सिर्फ ऑनर या मैनेजर का काम नहीं होता है, वो काम होता है पूरी टीम का, ठीक है। तो पूरी टीम का काम होता है। अब जैसे मैंने बोला ना, ये काम मेरा है, तो ये काम मेरा है। एक मिनट प्लीज आप लोग वीडियो बनना थोड़ा सा सीरियस होकर के टॉपिक को सुनिए ना, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर कुछ लगे तो जब वीडियो बंद हो जाएगा फिर अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये काम मेरा है, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक जिम्मेदारी लेना। जैसे मान लो सब होता है, दीपक को मैंने एक टास्क दिया, तो दीपक को मैं बोला बेटा ये काम होना है, तो बंदा काम करके टाइम से दे रहा है, तो उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ऐसे ही सेल्स के जितने लोग हैं उनको सबको काम दिया गया ना, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो ये काम मेरा है। ये सेंटेंस रट लो, तेज बोलो, ये काम मेरा है, ठीक है। काम को अवॉइड न करना। जैसे किसी ने बोला, मान लो सुनील जी ने काम दिया किसी को, XYZ किसी भी पर्सन को, तो उन्होंने क्या किया, अरे सुनील जी ने काम दिया, कोई बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, यानी कि अवॉइड ना करना। काम को आपको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। कस्टमर को प्रायोरिटी देना। आप किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी पोस्ट पे हैं, आपका कोई भी काम है, कस्टमर से बढ़ के कोई काम नहीं होना चाहिए। कस्टमर अगर गैलरी में आ रहा है, आप कितना भी आप भूखे प्यासे, आपके ऊपर तलवार लटक रही हो, लेकिन पहले आपको कस्टमर को अटेंड करना है। क्लियर है ना? कस्टमर से बढ़ के स्टोर में कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कस्टमर सर्विस देने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। तो कस्टमर को प्रायोरिटी देना, टीम वर्क में सपोर्ट करना। कि सभी लोगों को पता ना टीम वर्क का मतलब क्या होता है, सभी लोगों को पता है ना टीम वर्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या होता है टीम वर्क का मतलब? एकजुटता से सब काम। बहुत बढ़िया। यानी कि हम जो ना, टीम वर्क का मतलब होता है जितने भी डिपार्टमेंट हमारे हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। अगर टाइम से हाउसकीपिंग वाला किसी को पानी ना दे, यानी किसी कस्टमर को पानी ना देके, तो कस्टमर डिलाइट कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे ना। अगर बिलिंग काउंटर वाला टाइम से बिल करके ना दे, तो क्या आप कस्टमर को डिलाइट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कस्टमर को नहीं पता है कि वो उनका काम है, ये इनका काम है, उनका काम। कस्टमर को सिर्फ एक ही चीज पता होती है कि मुझे सर्विस मिल रही है, ठीक है। प्रॉब्लम देख करके सोल्यूशन निकालना, समस्या पे काम नहीं करना है, समाधान पे काम करना। समस्याएं तो सबके पास अनगिनत है। अभी मैं किसी को खड़ा कर दूं ना बीच में कि भाई समस्या बताना शुरू करो, जेके बारे में, अपने बारे में, उनके बारे में, भाई साहब पूरी डायरी लिख देगा बंदा, क्योंकि समस्या सबके पास है, लेकिन समाधान पे जो काम करेगा ना, वो आगे ज्यादा जल्दी बढ़ेगा, ठीक है। तो समाधान पे काम करना। एग्जाम्पल के मान लो अगर कोई कस्टमर शोरूम में खड़ा है और जिसका टर्न था वो बिजी है, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, रोस्टर सिस्टम चलता है ना अपने यहाँ, कस्टमर आया वो खड़ा है, यानी कि आगे वहीं पे गैलरी में घूम रहा है, और कंसर्न पर्सन यानी कि जिसका रोस्टर था ना, वो किसी काम में बिजी है, या नीचे है, या शायद खाना खाने गया है, कुछ भी हो सकता है। उस केस में जो कोई बंदा वहां पे अवेलेबल है, उस कस्टमर को अटेंड करेगा, बिठाएगा, पानी पिलाएगा, उनकी चीजों को समझेगा, उनको डिलाइट करेगा, सामान बेचेगा और लेके वो कस्टमर जाएगा, ठीक है। उस समय बिल्कुल ये दिमाग में नहीं सोचना ये सेल मेरे में जाएगी कि इनके में जाएगी कि उनके में जाएगी। आपको उस समय सेल पे काम नहीं करना है, आपको उस समय सिर्फ सर्विस पे काम करना है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है। उसके अलावा इससे फायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये काम मेरा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कस्टमर का एक्सपीरियंस। ज्वेलरी का जो बिजनेस होता है ना, वो किस पे चलता है? ट्रस्ट पे चलता है। ये सभी लोग मानते हो ये बात? ज्वेलरी का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पे चलता है। अगर आपने ट्रस्ट कस्टमर के साथ मेंटेन कर दिया, कस्टमर ज्वेलरी आप ही से लेके जाएगा,
आप उसको कुछ भी फिर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ट्रस्ट मेंटेन अगर हो गया ना, तो फिर वो आपकी बात नहीं काटेगा। अगर हर एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो कस्टमर हैप्पी होगा। ये काम मेरा है। अब कस्टमर हैप्पी होगा, किसी ने बोला कि भाई वो पैकिंग वाला बॉक्स ला दो यार, वो कस्टमर को पैक करके देना, तो वो क्या कह रहा है, मेरा काम है। नहीं बोल रहा आपको ये बात, आपको बोलना ये काम मेरा है। तुरंत जाइए, लेके आइए, पैक करके दीजिए, उसके बाद ले जाइए, बाद में उसको साइड में लाके अपना समझ लेना, वो अलग बात। लेकिन उस समय आपको सिर्फ यही दिखाना है, करना है, ये काम मेरा है। टीम कोऑर्डिनेशन का क्या बेनिफिट होता है, ये काम मेरा है, इसके पीछे टीम कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बिलिंग का, स्टॉक का, डिस्प्ले का, सेल्स का, हॉस्पिटलिटी का। मैंने बोला ना, सब कनेक्टेड है ना, सब कनेक्टेड है। अगर बिलिंग वाला, स्टॉक वाला, डिस्प्ले वाला, मान लो अगर आपने डिस्प्ले सही से नहीं लगाया, आपने डिस्प्ले सही से नहीं लगाया, डीएम आपका सही नहीं है, सोफा टेढ़ा पड़ा हुआ है, पुराना कस्टमर जो मतलब पहले कस्टमर आया उसकी चाय का कप ऐसे ही रखा हुआ है, तो ये सारी चीजें अगर आप देख करके सही कर दोगे ना, तो दूसरा कस्टमर तो ऑटोमेटिक आपसे हैप्पी हो जाएगा। अब किसी कस्टमर को, जैसे किसी का चाय पिया हुआ कप रखा हो वहां पे, वहीं पे लाके किसी कस्टमर को बैठा दो, तो कस्टमर कैसा फील करेगा, थोड़ा ऑड फील करेगा ना यार, मतलब हाइजीन को लेकर के इन्होंने ध्यान नहीं दिया, कस्टमर एक्सपीरियंस वहां पे आपका क्या हुआ, खराब हो गया। तो वो काम नहीं करना है। अगर आपको लगता है ये कप रखा है कुछ भी, अगर आप वहां नहीं बिठा, आपको दूसरी जगह बिठाना चाहिए था, वैसे तो उसको तुरंत हटवाना चाहिए था, या उसको तुरंत हटाना चाहिए। ये काम मेरा है, ठीक है। इससे क्या होगा, सेल्स ग्रोथ कैसे होगी, जब सब प्रोएक्टिव होंगे, जब पहले से ही सब एक्टिव होंगे, सबको पता है कि यार ये चीजें अपने को अपन को ही करनी है ना, तो ऑटोमेटिक सेल बढ़ेगी ना। कस्टमर आपका क्या बोलता है, खंग नहीं होगा, खराब नहीं होगा, ठीक है, वो कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, तो आपकी ऑटोमेटिक सेल बढ़ेगी। अब सेल कैसे बढ़ेगी, आप उसी से रेफरेंस लोगे ना। सर नमस्ते, आपने सर हमारी सर्विस से आप बहुत खुश होते जा रहे हैं, सर 2 रेफरेंस दे दीजिए, आप 2 नाम नंबर दे दीजिए, देगा कि नहीं देगा। अगर कोई कस्टमर बोल रही है जब मैं आके बैठा था तभी आपने जूता का क्या रखा था, हटवा नहीं पाया, तो रेफरेंस की बात कर रहे हो, मेरे रिश्तेदार आएंगे उनसे भी ना कटवानी है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो ये काम मेरा है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। ब्रांड का इमेज इससे क्या होता है, कस्टमर को लगता है कि शोरूम प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल वर्ड का जो मीनिंग है सभी लोगों को पता होगा। प्रोफेशनल वर्ड का जो मीनिंग है ये सभी लोगों को पता होगा। अगर वर्क प्रीमाइसेस के अंदर एक बार आप एंट्री कर गए तो आप अपनी पर्सनल चीजें भूल जाओ। सिर्फ आप प्रोफेशनल है, आपका यूनिफॉर्म प्रोफेशनल, आपका कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, आपका हेयर स्टाइल प्रोफेशनल है, आप दिखाने का तरीका प्रोफेशनल है, वीएम लगाने का तरीका प्रोफेशनल है, चाय पीने का तरीका भी प्रोफेशनल है। तो है ना, कुछ लोग होते हैं अजीब तरीके से बैठे चाय पीते हैं, स्टाइल मार के, थोड़ा आवाज निकाल के, थोड़ा यूं पोजीशन बना के, होता है ना। तो अपना ये सारी चीजें क्या है, घर पे अच्छी लगती, मुझे भी कंफर्ट, सोफे पे बैठ के पैर फैला के चाय पीने में मजा आता है, लेकिन क्या ऑफिस में कर सकते हैं ऐसा? नहीं। तो इससे क्या होता है, हमें क्या थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। जब ये लगेगा ना ये काम मेरा है, तो हम प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो हमारा पर्सनल जो चीजें होती है ना, एक दूसरे की बहुत सारी चीजें होती है ना, सर उनका हमारे बगल में बैठना पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो भी प्रोफेशनल हो जाएगा, आप भी प्रोफेशनल हो जाएगा। तो दोनों क्या करोगे, आप किसी का हल्के से ऐसे हाथ लग जाता ना, तो एक आदमी का देख के चला करो, एक आदमी सॉरी भाई गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा, ठीक है ना, खत्म हो गया ना। तो आपको सिर्फ प्रोफेशनल बनना है, आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना। इससे क्या होता है, ब्रांड इमेज होगा। आपको कोई नहीं जानता, आप रोड पे हम लोग खड़े होते हैं, कौन जानता है जेके वाली शर्ट अगर उतार देना, कोई जानता है जेके, वही आम आदमी होते हैं, ठीक है। आप ऑटो में बैठो, क्या करना जेके, अगर कोई जान भी गया तो क्या करना जेके, बताओ, कलेक्टर ऑफिस से थोड़ा आया है ना। तो जेके को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेके प्रीमाइसेस के नीचे अंदर, ठीक है। ये जो जितना प्रीमाइसेस है ना, जेके का है ना, जो कोई भी आता है ना वो जेके को जानता है। तो किसी जानता है नितेश को तब जानता, हाँ नितेश जी अच्छा सेल्समैन है यार, वो जेके का एम्प्लॉय है, क्लियर है ना। तो ब्रांड इमेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है।
डेली एग्जाम्पल जो होता है सेल्फ स्टाफ का क्या होता है, कस्टमर को वेट ना करवाना, कस्टमर को वेट नहीं करवाना है। मैंने बोला ना, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी पद पे, कहीं पे भी आप कुछ भी हो ना, कस्टमर